बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सेम उसी तरह हमने करना है फैक्टराइज, जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। इनको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है ना उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि 2x² है फर्स्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट वाले 3 से, तो ये बन जाएगा 6x²। ठीक है, और सेंटर में जो है ना वो 7x है। तो आपने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 6x² आ जाए और प्लस करने से 7x आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? देखिए, अगर हम 3 को 2 से करवाएं तो 6 तो बन जाता है, लेकिन इन दोनों को प्लस करें तो 5 बनता है। 3 और 2 5, लेकिन हमें 7 चाहिए प्लस करने से। तो अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो वो बन जाता है 6 1 6। ठीक है, और अगर हम 6 के अंदर 1 को ऐड कर ले तो बन जाता है 7। तो देखिए, हमें मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए हमारे पास और प्लस करने से 7 आना चाहिए। तो वो हमारी कंडीशन को जो है ना प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देखिए, पहले हम ले लेंगे फिर 6x और दूसरा हम ले लेंगे 1, तो 1 की जगह x। ठीक है, 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों को ऐड करने से 7x आना चाहिए। तो हमने इन दोनों को प्लस करने से 7 लेके आना है, तो इधर भी प्लस आ जाएगा और इधर भी प्लस आ जाएगा, और ये +3 सेम आ जाएगा और 2x² भी एज इट आ जाएगा। अब इन पहले वाले दो में से जो कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ जाएगा। बाकी इधर क्या रह जाएगा, x प्लस, और इधर क्या रह जाएगा, इस 6 को अंदर रख के आप 2 पे डिवाइड करें जो कॉमन लिया, तो 2 3 था 6, 3 रह गया बाकी, और x जो है वो कॉमन आ चुका है बाहर। ठीक है, और इधर प्लस, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन आए तो 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये x+3 एज इट रह जाएगा। अब प्लस की इस साइड पे x+3, इस साइड पे भी x+3, तो x+3 कॉमन आ गया, x+3, और बाकी जो रह गया वो इधर 2x और इधर +1। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है 2x के प्लस 11x प्लस 15 है। तो अब देखें, दोनों बाहर वाली वैल्यू को आपने क्या, तो बाहर वाली दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 15 को 2x² से, यानी 2x² है इस एक साइड पे, दूसरी साइड पे 15 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 30x² बन गया। ठीक है, और दरमियान में 11x है। तो आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 30x² आ जाए और प्लस करने से 11x आ जाए। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं? अब अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 6 से तो 30 बन जाता है, और 5 के अंदर प्लस कर दें 6 को तो 11 बन जाता है। तो अब देखें, 5 और 6 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 30 आ रहा है और प्लस करने से 11 आ रहा है। तो यही दो नंबर हमें चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर, इधर आ जाएगा 5x और साथ 6x, दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करके लिख देना आपने, 5x और 6x। तो इन दोनों को प्लस करने से हमें क्या आना चाहिए, 11x आना चाहिए। ठीक है, और ये +15 एज इट आ जाएगा और 2x² भी एज इट आ जाएगा। और पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो 2 और 5 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जस्ट x कॉमन आ रहा है। x दोनों में जो है ना वो कॉमन है, x कॉमन आ गया, बाकी आएगा 2x इधर, प्लस इस साइड पर आएगा 5, और इधर से क्या कॉमन आया, 6 और 15 में से जो कॉमन आ रहा है, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 3 जो है ना वो 6 को डिवाइड कर देता है और 15 को भी डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ गया, बाकी रह गया इस 6 को अंदर आके 3 पे डिवाइड किया तो 2 रह गया, इधर आ गया 2x, प्लस इस 15 को अंदर आके जो कॉमन 3 लिया उस पर डिवाइड किया तो 5, तो इधर बाकी रह गया 5। ठीक है, तो अब प्लस की इस साइड पे 2x प्लस 5, इस साइड पे भी 2x प्लस 5, तो ये आ गया 2x प्लस 5 कॉमन, और बाकी इस साइड पे क्या है x, और इस साइड पे +3 है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, 4x के प्लस 13x प्लस 3 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बाहर वाली दोनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवा लें, यानी कि 4x² है बाहर और इस साइड पे 3 है, मल्टीप्लाई 3,
तो ये बन जाता है 12x², ठीक है। और जो दरमियान में वो 13x है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से जो है ना वो 12 आ जाए, सॉरी, और प्लस करने से 13 आ जाए, तो वो कौन कौन से दो नंबर हैं। और अगर हम देखें 4 को 3 से करवाएं तो 12 तो आ जाता है, लेकिन इनको प्लस करने से 13 नहीं आता, 7 आता है, ठीक है। तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो 12 1 दा 12, और इस 12 के अंदर 1 को ऐड कर लें तो ये बन जाता है 13। तो यही दो वैल्यू हमें चाहिए, मल्टीप्लाई करवाने से 12 चाहिए और ऐड करने से 13 चाहिए। तो 12 और 1 दो नंबर ऐसे हैं जिन आप दरमियान वाले को ब्रेक करके लिख देना आपने। क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा हमारे पास 12x और एक 1 है, 1 की जगह x आ जाएगा, ठीक है। 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने प्लस करने से 13x बनाना, तो 12x और एक x 13x दोनों को प्लस करने से, और ये 4x के एज, और ये लास्ट वाला 3 भी एज। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4 भी कॉमन आ रहा है, और x इधर भी x भी कॉमन आ रहा है, तो बाकी इधर x रह गया प्लस, और इस 12 को अंदर रख के आप ये जो 4 कॉमन लिया इस पर डिवाइड करें तो 4 3 था 12, बाकी 3 रह जाता है, x जो है वो कॉमन आ गया था। इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 3 एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस के इस साइड पे x प्लस 3, इस साइड पे भी x प्लस 3, तो x प्लस 3 जो है ना वो कॉमन आ गया, और ये 4x और इधर प्लस 1 रह गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, सेम जिस तरह पहला क्वेश्चन किया इसी तरह सारे होते जाने हैं, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, इसके अंदर 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3x² है और इधर बाहर 2 है, तो ये बन गया 6x², और सेंटर में 5x। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 6x² आ जाए और प्लस करने से 5x आ जाए। अब ये देखें 3 और 2, 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो 6 बन जाता है, और 3 के अंदर 2 को ऐड कर दे तो 5 भी बन जाता है। तो यही हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करवाने से 6 चाहिए और प्लस करने से 5 चाहिए। तो 3 और 2 ऐसे दो नंबर है, ये सेंटर वाले को ब्रेक करके लिखते 5 को, ये आ जाएगा 3x और 2x, ठीक है। प्लस करने से 5x बन जाएगा, तीन दोनों को प्लस किया 5x बन गया, और मल्टीप्लाई करवाने से 6x बनना चाहिए, ठीक है। 3x² एज इट आ गया और लास्ट पे 2 भी एज इट आ गया। अब इन दोनों में से पहले में से जो कॉमन आ रहा है 3 भी कॉमन आ रहा है, और x भी, दोनों में x भी कॉमन आ जाएगा, बाकी इधर x रह गया प्लस, और इधर से 1 रह गया, 3x जो है वो तो कॉमन निकल गया था। और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2, तो बाकी इधर x रह गया प्लस, और ये 2 कॉमन में निकल गया, बाकी रह गया 1, ठीक है। तो अब प्लस की इस साइड पे x प्लस 1 और दूसरी साइड पे भी x प्लस 1, ये कॉमन आ गया x प्लस 1, और बाकी जो रह गया इधर 3x और इस साइड पे प्लस 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो करना है वो इसका 5th पार्ट है। अब 5th पार्ट की जाना पढ़ते हैं। 5th पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि क्या करना है हमने, ये 3y² इधर माइनस है 11y प्लस 6, ठीक है। अब इसको भी सेम इसी तरह फैक्टराइज करना है, बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, ये 3y² है और इधर लास्ट पे 6 है, मल्टीप्लाई 6, तो ये इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 18y² बन गया, और सेंटर में माइनस है 11y है, ठीक है। ऐसी दो वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 18 आए और प्लस ये माइनस करने से 11 आए, ठीक है। तो ये देखें 3 और 6 को मल्टीप्लाई करवाए 18 तो बन जाता है, लेकिन इन दोनों को प्लस करें तो 11 नहीं बनता, 9 बनता है, ठीक है। तो ऐसे दो कौन से नंबर होंगे, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 से तो 18, और 2 के अंदर 9 को प्लस कर लें तो क्या बन जाता है 11, ठीक है। तो हमें ये 11 जो है ना ये माइनस का चाहिए, तो हम इस 2 को भी माइनस का ले लेंगे और इस 9 को भी माइनस का ले लेंगे। जब दोनों माइनस हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैल्यू जो है ना वो प्लस हो जाती है, लेकिन साइन माइनस का रहता है साथ में। तो माइनस माइनस प्लस, 9 और 2 11, और साइन जो है जो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है वो साथ आ जाता है, -11 हो गया, और इधर भी फिर माइनस आएगा दोनों के साथ, तो 9 2 दा 18, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इधर प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि दो नंबर कौन से आए हैं, -2 और -9,
ठीक है। और ये 3y² एज इट, और ये 6 भी लास्ट पे एज इट। और अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो जस्ट आ रहा है y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास 3y माइनस, और इधर 2 रह गया, y जो है वो कॉमन निकल गया था। अब इधर से जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड कर देता है, 6 को भी डिवाइड कर देता है, तो -3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या रह गया, 9 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करते तो 3 रह जाता है, 3y। और इधर जो है अंदर ये बाहर माइनस का साइन है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और इस 6 को अंदर रख के 3 पे जो कॉमन लिया उस पर डिवाइड करें तो बाकी रह जाता है 2, तो इधर 2 आ जाएगा। अब देखें इधर 3y - 2, इधर भी 3y - 2, ये कॉमन आ गया 3y - 2, और बाकी जो रह गया इधर y है और इधर -3 है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। 6 पार्ट की जानब जाते हैं। 6 पार्ट में वो कह रहा है 2y² - 5y + 2। ठीक है जी, सेम उसी तरह बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। ये 2y² है, 2y² मल्टीप्लाई इधर लास्ट पे जो 2 है इसके साथ, तो ये बन गया 4y²। ठीक है, 4y², और दरमियान में -5y है। तो दो वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 4y और प्लस या माइनस करने से 5y आए। ठीक है, अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 4 तो बन गया, लेकिन इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करने से भी 4 बनता है, लेकिन हमें 5 चाहिए। तो अब आप देखें अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से तो हमारे पास बन जाता है 4, तो हमें मल्टीप्लाई करवाने से 4 ही चाहिए, और 4 के अंदर 1 को प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 5, तो हमें 5 ही चाहिए, लेकिन हमें 5 माइनस में चाहिए। तो अब देखें अगर हम 4 भी माइनस का ले लें और 1 भी माइनस का ले लें, ठीक है, यानी कि दोनों माइनस की वैल्यू ले लें, तो जब ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो तो माइनस माइनस जमा हो जाती है, 4 और 1 5 हो जाएगा। लेकिन साइन जो बड़ी वैल्यू के साथ वो आता है, बड़ी के साथ माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा -5। और ये अगर हम माइनस के ले लेंगे तो फिर ये भी माइनस के लेने पड़ेगा, माइनस और माइनस, और 4 1 था 4, और मल्टीप्लाई में जो साइन है वो आपस में जमा हो जाते हैं, यानी माइनस माइनस जमा होता है मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये साइन जमा का ही रहेगा, और 4 1 था 4 आ जाएगा, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके लिख लें। किस तरह लिखेंगे आप, पहले आ जाएगा हमारे पास 4y और फिर y आ जाएगा, ये 5y बनाना है हमने, -5y, ये भी माइनस का और ये भी माइनस, -5y बन गया। ठीक है, और 2y² और +2 इधर लास्ट पे। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2y, 2 4 को भी डिवाइड कर देता है और 2 को भी, तो 2 कॉमन आ गया, और y दोनों में y भी कॉमन आ गया। इधर बाकी रह गया y माइनस, और ये 4 है, 4 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड किया तो बाकी रह गया 2। ठीक है, और इधर से जो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आ गया। ठीक है, y एज इट रह गया, और बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, और 2 आ गया। ठीक है, सेम उसी तरह अब इन दोनों में से y - 2 कॉमन आ रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो y - 2 कॉमन आ गया। बाकी जो रह गया इधर रह गया 2y और इधर रह गया -1, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका हमने 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि 4g² - 11g + 6। ठीक है, इसी तरह सेम आपने बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना, 4g² × 6 24g² बन जाएगा। ठीक है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 4 = 24। ठीक है, और सेंटर में जो है वो -11g है। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 24 आए और प्लस या माइनस करने से 11 आए, तो हम अगर 8 को मल्टीप्लाई करवा दें 3 से तो 24 बन जाता है, और 8 के अंदर 3 को जब प्लस कर लें तो 11 बन जाता है। लेकिन हमें 11 जो है वो माइनस का चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू माइनस की ले लेंगे। जब यहाँ पे माइनस होगा ना तो यहाँ पे मोस्टली वैल्यू आपको माइनस में ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू माइनस की ले लिया आपने, तो जब ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाता है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा इधर। ठीक है, तो अब ये माइनस के लिए तो ये भी दोनों माइनस के ले लेंगे, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर 24, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई के अंदर साइन जो है वो दोनों माइनस का हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो एक वैल्यू हमने ली है -8g और दूसरी ली है -3g।
प्लस 6 एज इट और 4z² भी एज इट। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देता है, 4 भी कॉमन आ जाएगा और z भी दोनों है, z भी कॉमन आ जाएगा। बाकी इधर रहेगा z माइनस और इधर क्या है 2 रह जाएगा, 8 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करें 2 रह जाएगा। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है -3, दोनों को डिवाइड कर देता है 3 आ जाएगा। बाकी इधर आएगा z, बाहर साइन माइनस का तो अंदर भी माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होके तो 6 को अंदर आकर 3 पे डिवाइड करें तो 2। अब माइनस किस साइड पे z -2, इधर भी z-2 कॉमन आ गया z-2। बाकी क्या रहेगा इधर 4z रह गया और इधर रह गया -3। तो यही हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसका 8 पार्ट हम करना, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 के। इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि 6 + 7x - 3x²। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है, यानी कि x² वाली वैल्यू पहले आ जाएगी। तो अरेंज करेंगे तो ये x वाली पहले आई तो -x² 3x² पहले आ गई, ठीक है। फिर x वाली आ जाएगी +7x और लास्ट पे जो है वेरिएबल +6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरह ये तो दो बाहर वाली वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करवा लें, -3x² मल्टीप्लाई लास्ट पे 6 है तो ये बन जाता है -18x² और सेंटर में जो है वो 7x है। ऐसे दो नंबर जिनको इधर माइनस है ना ये, तो अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -18x² आए और माइनस करने से 7x आए, माइनस या प्लस करने से, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 9 से तो 18 आ जाता है, मल्टीप्लाई करवाने से 18 आ गया। और इस 2 को अगर हम माइनस कर लें 9 में से, यानी 2 को माइनस कर लें 9 में से तो बाकी हमारे पास 7 आता है, हमें 7 ही चाहिए। अब इधर 2 माइनस का लिया तो फिर इधर भी हम क्या करेंगे, 2 को माइनस का लेंगे, क्योंकि इधर हम माइनस करने से 7 लेके आ रहे हैं। अगर 9 के अंदर 2 ऐड कर दे तो वो तो 11 बन जाएगा, हमें 7 चाहिए, तो फिर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 बनेगा ना। तो 7 प्लस का चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू प्लस की ले लेंगे, छोटी जो है वो माइनस की ले लेंगे, ठीक है। और इधर 18 भी हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो फिर इस 2 को जब माइनस का ले लेंगे तो 9 2 18 और प्लस माइनस माइनस -18, ठीक है। तो हमने कौन कौन से दो नंबर लिए हैं, 7 को ब्रेक करके -2x और +9x और लास्ट पे 6 एज इट आ जाएगा और ये -3x² भी एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से ये देखें, पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो माइनस भी बाहर है तो बाहर माइनस भी आ जाएगा और दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x भी आ जाएगा। बाकी इधर 3 एज इट रहेगा और ये 2x थे, एक कॉमन आ गया, बाकी एक रह गया। ये बाहर माइनस अंदर साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो ये x कॉमन चला गया, बाकी 2 रह गया हमारे पास, ठीक है। और इधर से ऐसा नंबर जो 6 को भी डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे, तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो +3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और 9 को अंदर आके इस ये कॉमन 3 लिया, इस पर डिवाइड किया तो 3 3 था 9, अंदर आ गया 3, साथ x है, x भी आ गया, प्लस आगे 6 है, 6 को अंदर रख के जो कॉमन 3 लिया उस पर डिवाइड किया 3 2 था 6 तो बाकी रह गया 2, ठीक है, इस तरह। तो अब प्लस के इस साइड पे 3x + 2 है, इस साइड पे भी 3x + 2 है, तो ये कॉमन आ गया 3x + 2 और बाकी जो रह गया इधर -x है, -x और इधर +3 है, +3, ठीक है। तो इसमें एक मज़ीद स्टेप का हम इजाफा करेंगे, वो इसलिए कि ये 3x + 2 तो एज इट रह जाएगा और ये जो है इसको हम प्लस वाले को पहले लिख लेंगे 3 और -x को बाद में लिख लेंगे। तो यही इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।